बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, आज हम काश्तकार भाइयों के साथ धान की एक वैरायटी है सुपर फाइन वैरायटी के बारे में मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने कैसे काश्त की, कब काश्त की, ये कितने महीने की फसल है, ये कब गोब पर आती है, कितने मन इसकी फ़ी एकड़ एवरेज आने की उम्मीद है और इस पर ख़र्चा कितना आता है, इसका खादों का जो प्लान है वो क्या है और इसका आजकल मौजूदा मार्केट में रेट क्या चल रहा है, क्या ये एक फ़ायदेमंद फसल है या नुकसानदेह है। तो ये सारी बातें आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इस तरह की मालूमाती वीडियो जो है वो अपने किसान दोस्तों के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि आप भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। जी आइए दोस्तों, बात करते हैं कि ये हमने एक 20 किलो की जो थैली है, ये हमने 2023 में ये 4500 रुपये की बीज के तौर पर हमने ख़रीदी, जो कि हमने इसको 1 मई को जो है वो पनीरी काश्त की। तो 1 मई को पनीरी काश्त करने के बाद हमने 1 जून को 1 माह बाद ये एक थैली जो है हमने 5 मरले के एकड़ पर इसको 5 मरले की जो है वो जगह पर हमने इसको काश्त किया, तो पनीरी उगाई। तो ठीक 1 माह के बाद हमने जो है वो 1 जून को हमने पनीरी की शिफ्टिंग की। जब पनीरी की हमने शिफ्टिंग की तो इसकी एक थैली से जो तकरीबन 5 मरले की जगह पर पनीरी उगाई गई थी, उससे हमने तकरीबन 3.5 एकड़ तकरीबन हमने जो है वो जगह इस पनीरी से जो है वो कवर हुई। तो अज़ीज़ दोस्तों, 1 जून के बाद फिर हमने 10 दिन के अंदर अंदर हमने इससे पहली जो खुराक दी वो 2 नाइट्रोफास के NP खाद के जो है वो गट्टू दिए और साथ हमने जिंक की जो है एक थैली दी। तो इसी तरह हमने फिर ठीक 5-10 दिनों के बाद फिर हमने एक कैन गवारा का गट्टू दिया और इसी तरह फिर हमने इसको 1 माह के बाद, जब ये फसल 1 माह की हो गई, तो हमने इसको एक थैली जो है वो दानेदार जहर की वो फ़ी एकड़ जो है वो छट्टा की और साथ नाइट्रोफास का भी एक गट्टू जो है वो छट्टा किया। तो अजीज़ दोस्तों, देख सकते हैं कि ये हमारा साथ एक पड़ोसी है, उसने ये हमारे वाले खाद प्लान जो है वो इस्तेमाल नहीं की, तो इसकी फसल जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर लगा लें, जो बहुत कमज़ोर है और कम है। ये तकरीबन हमारी फसल के साथ इसने काश्त की है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो फसल है इसमें और ये जो हमने अपने किसान दोस्त की फसल दिखाई है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि उसकी अभी तक जो है वो गोब पर भी नहीं आई और उसने पानी भी जो है वो बहुत कम दिया है। तो जी दोस्तों, बात हम कर रहे थे कि ये खादें प्लान जो है हमने 1 माह की फसल पर हमने इसको एक नाइट्रोफास और एक दानेदार जहर की जो थैली है वो हमने इसको छट्टा किया। तो उसके बाद ठीक जब ये फसल पूरे 2 माह की हुई है, 60 दिन की, तो ये गोब पर आना शुरू हो गई। तो ये माहिरीन के मुताबिक दोस्त बताते हैं कि ये सबसे तमाम जो धान की फसलें हैं उनमें ये तकरीबन कम अरसा लेने वाली फसल है, जो कि 90 दिन में 90 डेज़ पर ये पककर मुकम्मल तैयार हो जाती है। अब ये जो फसल की हालत है ये तकरीबन 2 माह और तकरीबन 10-15 दिन की है। तो आप देख लें कि 10-15 दिन मज़ीद ये वाक़या लेगी और ये पूरे 3 माह की मुद्दत पर ये बिल्कुल पककर तैयार हो जाएगी। तो इसकी एवरेज की अगर हिसाब लगाया जाए तो हमारे पिछले साल किसान दोस्त ने हमारे साथ ही इधर काश्त किया था इसे, तो उसकी 70 मन जो है 60 से 70 मन, जो अच्छे जो उसका रकबा था वहाँ पर 70 मन, जो दरमियाना था वहाँ पर 60 मन जो है वो एवरेज आई है। तो हमने जो टोटल इसको खाद इस्तेमाल की है वो 4 गट्टू शुरू से लेकर 1 माह के पहले 1 माह के अंदर अंदर हमने तमाम खुराक मुकम्मल की है। 4 गट्टू नाइट्रोफास के और 1 गट्टू कैन गवारा का, और हमने दोबारा 2 मरतबा, एक 25 दिन पर और दूसरा 50 दिन पर हमने एक थैली जो है वो जहर की भी दी थी इसको। तो इसकी भी माशाल्लाह अच्छी आने की एवरेज की उम्मीद है। ये अगर आप इसकी जो अगर आप ऊंचाई की बात करें तो हमारे यहाँ इस पौधे की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 3 फुट से ज़्यादा है और 4 फुट से कम है। तो इंशाल्लाह हम भी अच्छी उम्मीद रखते हैं कि
ये फसल हमारी अभी तक अच्छी खड़ी है, तो हमने अब ये इससे गोफी हालत पर हमने एज़ा बयान है उसका स्प्रे किया है, और पोटाश का और साथ बोरान का, ये तीनों चीज़ें मिलाकर हमने स्प्रे किया है। तो मज़ीद हम जब इस फसल की कटाई की जाएगी तो आपके साथ जो है इसकी एवरेज भी शेयर करेंगे।